नमस्कार दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ आज मैं सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की, जो हकीकत की जिसे अक्सर पर्दों के पीछे से देखा जाता है। ये रिपोर्ट किसी पार्टी किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये इन छोटी छोटी जिंदगियों की बात है जिन्हें अक्सर हम अनसुना कर देते हैं। विजुअल धोखा हुआ, गांव का रास्ता बंद, हॉस्पिटल भागदड़ वाली पंक्ति। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ संसाधन, संस्कृति, शक्ति दोनों हैं। पर क्या यही राज्य अपने लोगों के लिए सुरक्षित है, समृद्ध है? सड़कों पर रोते हुए किसान, बस्तियों, अस्पतालों के बाहर बेरोजगार युवाओं की आंखों में बेरुखी, ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। और सवाल वही, क्या ये मामूली घटनाएं हैं या किसी बड़े ढांचे की सिनेमैटिक हकीकत बन पाएगा? अपराध के खिलाफ हर कहानी सिर्फ एक नंबर नहीं, पीड़ित की जिंदगी है। बलात्कार, हत्या, गिरफ्तारी के बाद भी इंसाफ का लंबा इंतजार, ये सब लोगों में अनुरक्षा की भावना पैदा करता है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, जब लोगों को लगता है कि कानून निर्बल है या पक्ष पाते हुए लागू होता है तो भरोसा टूटता है और समाज के कमज़ोर तबकों पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी समस्या है भ्रष्टाचार। बाजार से लेकर सरकारी दफ्तर तक ये सुविधाएं सही लोगों तक पहुंच रही हैं। कागजी सहमति और रिश्वत की अफवाहें सिर्फ अफवाह नहीं, ये उन लोगों की रोजमर्रा की वास्तविकता है जो निर्भर करते हैं। जब योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती तो विकास सिर्फ आंकड़ों में रह जाता है। यूपी का तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा और पूरे भारतवर्ष का सबसे बहुत बड़ा मुद्दा आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वास्थ्य और शिक्षा, दो महत्वपूर्ण स्तंभ। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, दवाइयों का अभाव और सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी, ये बच्चों और बुजुर्गों की ज़िंदगी से खेलते हैं जैसे लोग खिलौनों से खेलते हैं। जब इलाज और पढ़ाई से दूर हो तो अगली पीढ़ी की संभावनाएं कमज़ोर पड़ती हैं। चौथी बहुत बड़ी समस्या जो पूरे हर देश में है वह है किसान और ग्रामीण संकट। मैंने देखा है उत्तराखंड में अभी एक ग्रामीण फांसी लगाकर मर गया, किसान, और उसको इंसाफ नहीं मिला। किसानों की स्थिति भी बहुत चिंता की बात है। पैदावार और बाजार के बीच असमानता, कर्ज की समस्या और होम बेस्ड आय के विकल्प की कमी, इन सब के ग्रामीणों इलाकों में उम्मीद टूटी है। कई बार संकट की आवाज़ें तब तक दब जाती हैं जब तक कि कोई बड़े आंदोलन समस्या ना आ जाए। जो कि पांचवी समस्या है वो पूरे देश विदेश वो हर जगह है, युवा बेरोजगारी और भविष्य। युवा देश का भविष्य, पर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवा अपनी पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। स्किल और ट्रेनिंग का अभाव, उद्योगों की कमी और निवेश के आने में देरी, इन सब का असर रोजगार पर पड़ता है। नतीजा यह तो पलायन या फिर निराशा में छिपे हुए जोखिम। छठा महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक विभाजन और जातिगत तनाव। एक और गहरी समस्या सामाजिक ध्रुवीकरण, जाति, वर्ग या क्षेत्र के नाम पर कटराव सामाजिक समरूप को कमजोर करता है। जब समाज विभाजित होता है तब विकास के वास्तविक लाभ कम लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। हम सभी को समझना होगा, विकास तभी टिकता है जब समावेशी हो। सातवां समस्या मीडिया, सूचना और अफवाहें। सूचना की लड़ाई भी एक बहुत बड़ा मोर्चा है। सही और गलत खबरें, अफवाहें और मोबाइल आधारित सुसंगत मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब समाज को भ्रमित करते हैं। जिम्मेदार रिपोर्टिंग और सत्य पर आधारित संवाद ही समाधान का रास्ता खोल सकते हैं। नहीं छोटी छोटी जीते हैं
गाँव में बनने वाले पहले समुदाय आधारित स्कूल स्थानीय उद्यमिता का विकास पर असल बदलाव तभी होगा जब नागरिक जागरूकता हो और दबाव बनाए वक्त पर सवाल उठाएं और जवाब मांगे। 8वां समस्या, कॉल टू एक्शन क्लोजिंग। दोस्तों, यदि आप बदलना चाहते हैं तो सिर्फ नारा नहीं, कार्रवाई जरूरी है। बोर्ड डे संस्थानों का लेखा जोखा मांगे, सूचना मांगे और बात उठाएं। याद रखिए, अगर आप चुप रहेंगे तो वही अंधेरा की हकीकत बनी रहेगी। आज उठाइए आवाज़, कल के लिए बेहतर यूपी की शुरुआत यहीं से होती है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस पर कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय यूपी।